नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षाओं में अब 50 विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। उन्होंने इस संबंध में प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को निर्देशित भी किया है। बता दें कि पहले केवल 40 बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। नागरिकों की मांग और उत्साह को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। माननीय कवासी लखमा जी, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छावड़ा जी, खनिज विभाग के प्रमुख अध्यक्ष सम्माननीय गिरीश देवांगन जी। लगातार डिमांड थी, क्योंकि ये हमारी योजना बहुत लोकप्रिय है। 171 स्कूल हमारे चल रहे हैं और लगातार डिमांड ये आ रही है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज ही मैंने अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर ये निर्णय लिया कि इसको 40 से बढ़ा के 50 कर दिया जाए। स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एनएसयूआई रायगढ़ के जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एनएसयूआई रायगढ़ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आत्मानंद स्कूल में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन जो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। निश्चित ही इसका लाभ गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को मिल रहा था। बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छे वातावरण, बहुत ही अच्छी शिक्षा जो सरकार के द्वारा दी जा रही थी। पूर्व में हम लोगों ने एनएसयूआई ने मांग भी की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखा था। हम लोगों ने मांग की थी कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है यहाँ की सीटों में वृद्धि की जाए। आज आदेश आया है, इसके लिए सीटों में वृद्धि हो गई है। 40 जो सीटें थी अब उसको 50 कर दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। केंद्रीय मंत्रियों की छत्तीसगढ़ दौरे पर अब सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि इतने सारे केंद्रीय मंत्री अचानक आ रहे हैं तो कोई योजना बनाकर छत्तीसगढ़ आ रहे होंगे। आकांक्षी जिलों का दौरे पर निकले हैं, भारत सरकार ने कोई गाइडलाइन बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये नेता छत्तीसगढ़ में राजनीति और जमीन तलाशने आए हैं। इधर केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। ये केंद्रीय मंत्री आए हैं अचानक, जो एक साथ आए हैं तो कुछ योजना बना के आए होंगे। आज एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो आकांक्षी जिले हैं उसके भ्रमण करने निकले हैं। भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाए हैं, वो पैरामीटर को देखने आए हैं। बहुत सारे पैरामीटर में हम बहुत आगे हैं देश के और आकांक्षी जिलों में, लेकिन इन आकांक्षी जिलों को कोई पैसा अतिरिक्त भारत सरकार नहीं देती, बल्कि बस्तर में जो 7 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं और यही आकांक्षी जिले भी हैं, वहाँ जो 50 करोड़ रुपया हर साल मिलता था 2021 तक के, उसे बंद कर दिया गया है। और कल भी मैंने अमित शाह जी से यही मांग की कि जो बंद कर दिया उसे चालू तो करें। तो फिर जो आप दे रहे थे उसको भी कटौती कर दिए और देखने आए हैं। मैं समझता हूँ ये आए हैं अच्छी बात है, लेकिन ये राजनीति करने, अपनी जमीन तलाश नहीं आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। उद्देश्य यही है कि केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की जाए। इसमें कांग्रेस का कहना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, केंद्रीय मंत्री आते तो हैं लेकिन एक पैसा देकर जाते नहीं, हमारी योजना पूरी पैसा केंद्र सरकार से ही तो सरकार चल रही है, इनके पास क्या पैसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अंबेडकर चौक में आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए और देवेंद्र नगर स्थित बौद्ध विहार में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकर चौक में नगर निगम द्वारा बाबा साहेब की 20 फीट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की।
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित, शोषित और वंचितों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जिसने स्वागत किया है स्टेज से सामने एक बौद्ध समाज की फिर भी हेयर ग्रेड आ रहे हैं। मेरा आभार सिविल लाइन में डॉक्टर। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, जहां उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक समानता की बात उन्होंने कही। पूरे जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी पूरे समाज के लिए, और जो भारत का संविधान है वो उनके अध्यक्षता में बनी। तो भारत संविधान निर्माता के रूप में हम सब जानते हैं, और उसमें हम सबको, प्रत्येक भारतवासी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम सब नमन करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि उत्पादक राज्यों को राजस्व की भरपाई की कोई वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद किए जाना बड़ा आर्थिक नुकसान है। जून में 2022 जून में जीएसटी में जो हम लोगों को कंपनसेशन मिल रहा था वो बंद हो गया। मैंने प्रधानमंत्री पत्र लिखा है कि भाई ये उत्पादक राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी, तो इसे फिर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। धमतरी और गरियाबंद जिला को जोड़ने वाली पैरी नदी में बने कुकुदा डैम में 3 लोग डूब गए हैं। एक युवती और 2 युवकों के शव को बरामद कर लिया गया है। मृतकों का नाम रीता कुमारी, राकेश और लक्ष्य बताया जा रहा है। राकेश कांकेर और लक्ष्य रायपुर का रहने वाला है। करीब 10 लोग कुकुदा डैम घूमने आए थे। डैम के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते समय ये हादसा हुआ। आइए लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। सड़कें देश दुनिया को जोड़ने का साधन है। प्रदेश भर में सड़क आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जून 2020 को शुभारंभ किया मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का। इस योजना के जरिए प्रदेश भर की सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें पक्के और 12 उपयोग करने लायक मार्ग से जुड़ेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना हुआ आसान। एक राह राहत की। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। सड़कें देश दुनिया को जोड़ने का साधन है। प्रदेश भर में सड़क आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जून 2020 को शुभारंभ किया मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का। इस योजना के जरिए प्रदेश भर की सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें पक्के और 12 उपयोग करने लायक मार्ग से जुड़ेंगे।
प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना हुआ आसान। एक राह राहत की। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर। नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। ब्रेक के बाद
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बीजापुर के एंड्रीपाल के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों को हावी होता देख नक्सली मौके से सामान छोड़कर भाग निकले। डीआरजी को इस इलाके में नक्सलियों के बड़े नेता की मौजूदगी की खबर मिली थी। इसी आधार पर जवानों ने ये सर्चिंग अभियान चलाया था। मौके से टिफिन बम, डेटोनेटर, माओवादी साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई है। राजीव नगर दुर्ग में मामूली विवाद को लेकर एक शख्स ने अपने ही पड़ोसी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बबलू सोनकर फरार हो गया है। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बिजली कनेक्शन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। अंबिकापुर के टाइम आउट सिनेमा घर में फिल्म देखने आए दर्शकों ने तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि बार बार बिजली कटौती से दर्शक परेशान हो रहे थे। जिस वक्त तोड़फोड़ हुई वहां KGF 2 मूवी दिखाई जा रही थी। दर्शकों का आक्रोश देखते हुए टिकट के पैसे वापस किए गए हैं। अगली खबर है रायगढ़ से। रायगढ़ की चांदनी चौक स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ देर में ही आग तेजी से बढ़ने लगी और नजदीक के एक साइकिल दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग में साइकिल दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुर्ग जिले में कामकाजी महिलाओं की बहुप्रतीक्षित मांग वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल का निर्माण नगर निगम द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है, जिसका निरीक्षण कलेक्टर ने किया। व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक इस भवन के बन जाने से अन्य शहरों से दुर्ग आकर काम करने वाली महिलाओं को रहने के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी। इस वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण सिविल लाइन क्षेत्र में किया गया है। आइए लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। छत्तीसगढ़ के मान, सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा उठाने, छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में दुनिया के नक्शे में हर दृष्टि से एक बेहतरीन राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जनोन्मुखी लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से एक है गोधन न्याय योजना। इस योजना का शुभारंभ हुआ 2020 को और इसके तहत 21 जुलाई 2020 से गोबर खरीदने की शुरुआत हुई। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। आज का युवा देश का भविष्य है। युवा ही देश की तरक्की का आधार होता है। राष्ट्र का भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है, जिसमें देश की तकरीबन 30% भागीदारी युवाओं की होती है। इसके लिए
युवाओं का शिक्षित होने के साथ साथ नौकरी पेशा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक युवा उत्साह से भरपूर और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा शक्ति के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं आरंभ की हैं, जहां 4,64,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। छत्तीसगढ़ जहां युवा गढ़ते हैं अपने सपने, अपना भविष्य। मां के साथ साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है एक अभिनव योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता करना। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। कौशल्या मातृत्व योजना एक संकल्प भरा कदम है कन्या भ्रूण की रक्षा का, जननी और बालिकाओं के सुपोषण का। कौशल्या मातृत्व योजना जननी और कन्या संतान के सुपोषण का वादा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ वक्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने के लिए संगोष्ठी सभा में संकल्प लिया गया। क्यों पड़ेगा, इसका श्रेय बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब ने हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत आदरणीय नेहरू जी ने उस वक्त एक ऐसे शख्स को कानून कमेटी का अध्यक्ष बनाया किसी भी मकान के लिए। तो बाबा साहब को या किसी भी विषय में मतलब उनकी पढ़ाई अच्छी है। साथियों, मैं तो बाबा साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, बाबा साहब ने आज हम और आप जो चौक चौराहे में कहीं भी अपनी बात को अगर रखते हैं तो ये फ्रीडम हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया है। अब दूसरे मुल्क में जाके इस तरह की आज़ादी में आप वंचित है, इसका पूरा श्रेय बाबा साहब को जाता है। जैन समाज के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शहर पर राजनांदगांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते जैन समाज ने भगवान महावीर जयंती सादगी से मनाई गई थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते जैन समाज ने भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। आज परमपिता परमेश्वर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के अवसर पर पिछले 3 दिनों से सकल जैन समाज के द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें जीव दया रैली, सद्भावना दौड़ और कल एकता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी, जिसमें सभी लोग दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी सभी ने मिल के जिस उत्साह के साथ भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाया है, वो सचमुच में बधाई के पात्र हैं। और जितने भी हमारे जैन समाज के अंदर सभी संघ हैं, वो विधि विधान अपने अपनी रीति रिवाज से करते हैं,
लेकिन भगवान महावीर के नाम से उनके झंडे के तले सब हम लोग एक हैं। हमारे जो इष्ट देव हैं वो भगवान महावीर स्वामी हैं, इसलिए बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण जैन समाज एक होकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती को मनाता है। सिख समाज राजनांदगांव ने आज खालसा पंथ की स्थापना दिवस को बैसाखी पर्व के रूप में मनाया। इस दौरान रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए पंज प्यारों को अमृत पान कराकर खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज संपूर्ण सिख जगत खालसा पंथ की स्थापना का दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। आज ही के दिन सन 1699 ईस्वी में लगभग 323 साल पूर्व अनंतपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से पांच प्यारों को सजाकर उन्हें अमृत पान कराकर खालसा पंथ की स्थापना की थी और खुद भी वो उन पंच प्यारों से अमृत पान करके खुद गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह जी बने थे। आज के दिन पूरा संपूर्ण सिख जगत खालसा पंथ की स्थापना दिवस मना रहा है। राजनांदगांव गुरु सिंह सभा द्वारा भी विगत कई दिनों से विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसके लिए कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं, बच्चों का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और अभी 2 दिन से रुद्रपुर से भाई हरमनजीत सिंह जी और गुरविंदर सिंह जी रागी जत्थे आए हैं, जो सुबह शाम संध्या के दीवान में, सुबह के दीवान में गुरु की संगत को अपने शबद कीर्तन से भाव विभोर कर रहे हैं। अभी लगभग 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, फिर बच्चों के कुछ पुरस्कार वितरण है और उसके पश्चात गुरु का लंगर अतुट बरतेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।